हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर स्टडी टाइम। टुडे वी विल स्टार्ट अ चैप्टर 12 और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इस पॉइंट को पीछे ले जाएंगे और इसे 8 और 5 के बीच में ले आएंगे। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि हमें इस पॉइंट को कितना पीछे ले जाना पड़ेगा, कितने डिजिट पीछे ले जाना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हम इसे 12 डिजिट पीछे ले जाएंगे। अगर हम इस पॉइंट को 8 और 5 के बीच लाना चाहते हैं तो इस पॉइंट को हमें 12 डिजिट पीछे ले जाना पड़ेगा। अगर पॉइंट को हम पीछे बढ़ाएंगे यानी राइट की ओर बढ़ाएंगे, कितने डिजिट? 12 डिजिट। तो हम 1 और उसके पीछे 12 जीरो इस तरह से बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, हमने क्या किया है? देखिए, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। इस पॉइंट को हमने पीछे बढ़ाया है। ठीक है, कितने डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 डिजिट पीछे बढ़ाया है। तो हमने 1 और 12 जीरो बढ़ा लिए हैं। ठीक है, जैसे आप करते थे ना पहले, भाई 0.25 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते थे। देखिए 1 2, अगर इसे 25 लिखना है तो हमने पॉइंट को 2 डिजिट पीछे करना है। तो हम 2 1 के बाद 2 जीरो बढ़ा लेते थे। इस तरह से 25 को 100 हो जाता था। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, डिजिट इस पॉइंट को हमने 12 डिजिट पीछे किया तो 1 और 12 जीरो बढ़ा लिए हमने। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 8.5 नीचे है 12 जीरो 1 के साथ 12 जीरो है, तो इसे हम लिख देंगे 10 की पावर 12, है ना। जैसे आप लोग 10 को क्या लिखते हैं? 10 की पावर 1। ठीक है, 100 में 100 को क्या लिखते हैं? 10 की पावर 2। ठीक है, 100 में 2 जीरो है ना, तो इसे 10 की पावर 2 लिखेंगे। 1000 में 3 जीरो है, 10 की पावर 3। इसी तरह से यहाँ पे 12 जीरो है, 10 की पावर 12। चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 8.5, अब ये देखिए 10 की पावर 12। ठीक है, इसे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाइए तो हो जाएगा 10 की पावर -12। हमने कौन सा रूल यहाँ पे यूज किया है मैं आपको बता दूं। हमने यूज किया है a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर m। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाने पर पावर का साइन चेंज्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। अब देखते हैं इसी का हम पार्ट सेकंड। देखिए, सेकंड पार्ट चलने के लिए आप देखेंगे इस पॉइंट को यहां ले आएंगे 9 के बाद, है ना। 9.42 लिख लेंगे इसे। तो आपको ये देखना है कि पॉइंट को हमने कितना पीछे, कितने डिजिट पीछे ले जाना है। ठीक है, तो हम इसे राइट हैंड साइड में कितना पीछे ले जाएंगे, कितने डिजिट पीछे ले जाएंगे, हमने काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, तो 12 डिजिट इसे पीछे ले जाना पड़ेगा। अगर हमने इसे लिखना है 9.42, तो 9 के बाद अगर हमने पॉइंट ले जाना है तो हमने पॉइंट को 12 डिजिट पीछे करना है। तो आप क्या करेंगे? 1 और 12 डिजिट पीछे किया है तो 12 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 9.42, ठीक है, ये क्या है? 12 जीरो है, 1 के बाद 12 जीरो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 12 इक्वल टू 9.42। अब ये देखिएगा 10 की पावर 12 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट थर्ड, और हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 10 की पावर में लिख देंगे हम इसे। ठीक है, और पॉइंट को कहां रखेंगे? इस तरह से रखेंगे ना, पॉइंट के आगे सिर्फ क्या हो? एक डिजिट हो। तो चलिए इसे चलने के लिए आप देखेंगे पॉइंट तो यहाँ है नहीं, तो पॉइंट हम लास्ट में ले लेंगे। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे। अब देखते हैं इस पॉइंट को कितने डिजिट आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 डिजिट आगे बढ़ाना पड़ेगा, और 15 डिजिट आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 6.02। अब हमने पॉइंट को 15 डिजिट आगे बढ़ाया है, यानी कि राइट से लेफ्ट को बढ़ाया है। तो इस बार 1 और 1 के पीछे 15 जीरो बढ़ा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। ये हो जाएगा 6.02
इनटू कितने जीरो है इसमें 15 जीरो, तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 15। तो ये था आपका आंसर। चलिए देखते हैं पार्ट 4। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इस पॉइंट को पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ाएंगे, पहले देखते हैं कितने डिजिट हमें इसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे आ जाएगा पॉइंट, यानी पॉइंट आ जाएगा आपका 8.37, है ना। और 8.37 लिखने के लिए फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट पीछे करना होगा पॉइंट को। तो 9 डिजिट पीछे करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसे 1 और 1 के साथ 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो बढ़ा लेंगे, 1 लेंगे और 1 के पीछे 9 जीरो बढ़ा लेंगे। अगर हम पॉइंट को पीछे करते हैं तो जितने डिजिट हम पीछे करेंगे, ठीक है, 1 के साथ उतने जीरो लेकर के डिवाइड कर लेंगे। ठीक है भाई, इसी तरह से पॉइंट को हम जितने डिजिट आगे करेंगे, ठीक है, 1 के साथ उतने जीरो बढ़ा करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 8.37, अब ये देखिए 9 जीरो थे, 1 के बाद 9 जीरो है, तो उसे 10 की पावर 9 लिख लेंगे, इक्वल टू 8.37। अब ये 10 की पावर 9 न्यूमरेटर से ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो 10 की पावर हो जाएगा -9। तो ये था आपका आंसर। देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5। इसमें देखिएगा पॉइंट नहीं लगा हुआ कहीं पे, तो पॉइंट लास्ट में लीजिए और उसको आगे बढ़ा लीजिए। देखिए कितने डिजिट आगे बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 से पहले तक अगर पॉइंट को लाना है तो हमें इसे 10 डिजिट आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी इस तरह से ये हो जाएगा 3.186। अब हमने पॉइंट को 10 डिजिट आगे बढ़ाया है, तो आप क्या करेंगे, अगर आगे बढ़ाया है तो 1, और जितने डिजिट आगे बढ़ाया है उतने 0 1 के साथ लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पॉइंट को पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी लेफ्ट से राइट की ओर, तो जितने डिजिट हम लोग उसे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है, 1 के साथ उतने 0 लेके उसका डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। 3.186 इंटू ये क्या है, 10 जीरो है, 1 के साथ 10 जीरो है, तो इसे लिख देंगे 10 की पावर 10। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं नंबर, इन्हें हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो यूजुअल फॉर्म में लिखे हुए थे, हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। इसमें जस्ट अपोजिट है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, हमने इन्हें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसे कैसे चलेंगे, फर्स्ट वाले पार्ट को देखें। 3.02, अब ये 10 की पावर -6 है, इसे करेंगे 10 की पावर पहले +6, तो इसे न्यूमरेटर से ले आएंगे डिनोमिनेटर में। हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है a की पावर -m इक्वल टू होता है 1/a की पावर m। डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये -6 था, अपॉन में गया, डिवाइड में गया, 10 की पावर +6 हो गया। तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। 3.02, 10 की पावर 6 मीन हो गया 1 और 6 जीरो आप बढ़ा लीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, तो अब आप देखेंगे इसका डिवाइड करेंगे। 3.02 में हमने डिवाइड करना है ये 1 और इसके बाद है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपको सीधे क्या करना है, देखिए 6 जीरो है ना यहाँ नीचे, डिवाइड में क्या है 6 जीरो, तो इस पॉइंट को 6 डिजिट तक आप आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। देखिए पॉइंट यहां पे है, इसे 6 डिजिट तक आगे बढ़ा लें, 1 2 3 4 5 6 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये आपका आंसर फाइंड हो गया है यूजुअल फॉर्म में। आपने क्या किया, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले 3.02, 10 की पावर -6 है, अपॉन में ले जाएंगे, +6 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर +6 का मतलब हो गया 1, उसके पीछे 6 जीरो बढ़ा लीजिए। अब इसका डिवाइड जब इसके साथ करेंगे तो आप देखेंगे ये जो पॉइंट है, ठीक है, कितने जीरो है नीचे, 1 2 3 4 5 6 डिजिट तक आगे बढ़ा लिया जाएगा इस तरह से। देखिए यहाँ पे पॉइंट था ना, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकेंड। चलिए देखते हैं पार्ट सेकेंड। 4.5 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 को लिख लेंगे 1 और 4 जीरो बढ़ा लेंगे 1 के बाद 1 2 3 4। ठीक है, अब आप देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने जीरो थे 1 2 3 4। ठीक है, 1 के बाद 4 जीरो है, तो ये पॉइंट जो है 4 डिजिट तक पीछे खिसक जाएगा। ठीक है, यानी ये पॉइंट को हमें 4 डिजिट तक पीछे कर देना है। इस तरह से देखिए पॉइंट यहां पे था 1 2 3 4, 4 डिजिट तक हम उसे पीछे कर देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे 4 5 1 2 3 3 0 1 2 3, ये आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में 3 तो ठीक है, और ये 10 की पावर -8 है न्यूमरेटर में, ऐसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे +8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 अपॉन 10 की पावर 8, यानी कि 1 के बाद 8 जीरो बढ़ा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 में इसका डिवाइड करना है, तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे डिवाइड करने पर आपको क्या करना होगा कि जो पॉइंट है, पॉइंट नहीं है तो लास्ट में ले लीजिए, यहां पे पॉइंट को 8 डिजिट आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे 8 जीरो है, 1 के बाद 8 जीरो है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट जो है ये लास्ट में समझिए, पॉइंट नहीं है यहाँ पे तो लास्ट में होगा। इस तरह से यहाँ पे इसको हम 8 डिजिट आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। ये देखिए 3, और ये देखिए पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट हम आगे बढ़ा देंगे, और ये आपका यूजुअल फॉर्म में आंसर फाइंड हो गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब आप इसमें देखेंगे 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 का मीनिंग क्या हुआ 1, और उसके बाद 9 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 9 डिजिट पीछे हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर डिवाइड में है तो पॉइंट उतने डिजिट आगे हो जाता है, और अगर ये मल्टीप्लाई में है तो पॉइंट उतने डिजिट पीछे हो जाएगा। तो आप देखेंगे पॉइंट को आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो है, तो 9 डिजिट पीछे कर लेंगे आप पॉइंट को इस तरह से। चलिए देखिए यहां पे था पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट को यहां पे ले आइए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ये देखिए 1 0 0 0 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, पॉइंट के बाद जीरो है तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते थे। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 में हमने इसको लिखना है यूजुअल फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए पहले तो देखिए 10 की पावर 12 मींस 1, और उसके पीछे आपको 12 जीरो बढ़ा लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है 12 डिजिट पीछे हट जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट को 12 डिजिट पीछे कर लीजिए इस तरह से 5 8। चलिए देखिए यहां पे पॉइंट है 12 डिजिट पीछे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक जीरो और बढ़ा लीजिए 12, यहां पे आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं। तो फाइनली हो जाएगा 5 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो है। ठीक है, तो ये आपका फाइंड हो गया आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे 3.61492 इंटू 10 की पावर 6, यानी 1 और 1 के पीछे 6 जीरो बढ़ा लीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, 1 के पीछे 6 जीरो है तभी तो उसे लिखते हैं 10 की पावर 6। उसी तरह से 10 की पावर 6 लिखा हुआ है तो 1 और उसके पीछे 6 जीरो हमने बढ़ा लिया। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए कितने जीरो है 6 जीरो है, 1 के बाद 6 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप इस पॉइंट को 6 डिजिट तक पीछे बढ़ा लेंगे इस तरह से।
देखिए पॉइंट यहाँ पे है, इसके बाद 6 डिजिट तक से पीछे कर 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 डिजिट तक हम इसे कर लेंगे पीछे, यानी हमारा आंसर फाइंड हो गया 361492 तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म को हम इस तरह से यूजुअल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।